जय हिंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के डिसीजन में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया है और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वो पूरी डेटा को पब्लिक करे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के हिसाब से, और हम लोग लोकतंत्र की जननी है। बिहार की लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अब लोकतंत्र में होता है जनता की चुनी हुई सरकार आती है जो हर 5 सालों पर वोट देती है, लेकिन इस वोट को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ लगी रहती है चुनाव को लेकर। अब इस चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, और ये खर्च कई तरह से होते हैं। एक जो फ्रंट से दिखते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, रैली हो गई, तंबू, टेंट, समियाना, पता नहीं क्या क्या, लाइट बत्ती, ये सब लगाया जाता है, खाना पीना सब खिलाया जाता है। कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जैसे डिजिटल खर्च होते हैं, अखबार में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, पर्चियां बांटना, मोबाइल पे मैसेजेज करना, गाड़ियों वगैरह से अनाउंसमेंट करना। इसके अलावा अंडर द टेबल भी बहुत लोग पैसे खिलाते हैं, कहीं कहीं मुर्गा चावल चलता है, कहीं कुछ शराब वराब पी के लोग, मतलब पैसा शराब बांट के भी लोग वोट मांग लेते हैं। तो कई तरह के ऐसे खर्च होते हैं यहाँ पे। तो ये तो इलीगल खर्च है, लेकिन इन खर्चों को जो सरकार दिखाती है कि हमने ये खर्च किया, इस खर्चे के लिए राजनीतिक पार्टी को बिजनेस तो करती नहीं, कोई ड्यूटी तो करती नहीं है, तो उन्हें क्या होता है, फंड की जरूरत है, चुनाव की जरूरत होती है, तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। यहाँ ये चंदा हर देश में चलता है, जब तक ये एक रूल रेगुलेशन के अंदर रहता है, तब तक चलता है। कोई आदमी चलाता है, उसकी विचारधारा की पार्टी उसे पैसा देता है, किसी को किसी को अपने हिसाब से देता है, और इसी फंड के हिसाब से वो अपनी डेली के खर्च को नहीं करते हैं, किसी पार्टी वाले को पैसा देता है, पार्टी को पार्टी को फंड जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फंड में एक समस्या ये होती थी, अगर कोई किसी को फंड देता है तो उसमें ब्लैक मनी देता है, किसी को पैसा नहीं है, हम कैसे पार्टी देता है, तो उसमें क्या होता है, कैसे कमिशन देता है, ये चुनाव में किस तरह से पारदर्शिता लाया, उसकी काम करती है। उसने एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी गहन जांच हो जाए। वहीं निर्वाचन आयोग का भी कहना था कि इससे पारदर्शिता की कमी हो रही है, जनता को पता ही नहीं चल रहा है कि किस कंपनी ने किसे पैसा दिया। कई बार आरोप लगता है सरकार के ऊपर, हर सरकारों के ऊपर लगता है कि वो किसी एक कंपनी को प्रॉफिट दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी ने ज्यादा चंदा दिया है, 10 रुपया चंदा दे के 10,000 का काम करा ले, क्योंकि सरकार अपने जेब से तो कोई काम करती नहीं हो, तो देश का पैसा होता है यहाँ पर। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली थी, और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर, यहाँ पे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज हैं। अमूमन देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो भी केसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे काफी मतलब संवैधानिक, मतलब जो कोर्ट में है, काफी गवर्नमेंट की क्रिटिक भी रहे हैं ये लोग। तो एक लंबा केस चला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई कि आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेस होता है थे। तो देखिए, इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां पहले क्या थी कि आप चंदा तभी दे सकते हैं, आपका जितना प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज्यादा आप चंदा नहीं दे सकते। और हकीकत भी है कि भैया 7.5% कोई भी अपने प्रॉफिट का एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दे, इससे ज्यादा क्यों देगा। लेकिन इसमें कह दिया गया नहीं, आपको जितना मन है वो दे देना है। तो एक ये गड़बड़ थी कि भैया इतना काहे चंदा देंगे आप। दूसरा कि रेवेन्यू मतलब होता है कि टोटल आपने कितना सेल कर दिया, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू जैसे कोई सब्जी वाला 100 रुपया बेचा तो 100 रुपये उसका रेवेन्यू है, 100 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं है।
तो पहले ये था कि रेवेन्यू का 10% ही आप चंदा दे सकते थे, इसमें कह दिए गए नहीं जितना मन दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि भैया हाँ प्रॉफिट में है, रेवेन्यू में है तो चंदा दे रहे हैं। हद तब हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लॉस मेकिंग कंपनी भी चंदा देने लगी। अरे भैया तुम लॉस में हो, तुम क्यों चंदा दे रहे हो? तो बड़ा गचपच होने लगा यहाँ पर। तो गवर्नमेंट इस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी किया था यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज था कि पहले भारत में कोई भी विदेश से चंदा नहीं ले सकता। अब चाइना का बहुत पैसा है, चाइना अगर किसी भारत की को करोड़ रुपए चंदा देता है, तो उसकी बात है कि इसलिए भारत ये कोई विदेश से चंदा नहीं ले सकता, कोई विदेश से तेरह मार्च तक समझ सुप्रीम कोर्ट ने आप ये सारा डेटा सर्वे कीजिए। तो 13 मार्च के बाद देखना होगा कि डेटा सर्वे किया जाएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कंपनी किसको चंदा दी है पूरे देश को सामने समझ में आ जाएगा। हालांकि लोकतंत्र के लिए ये चीजें जो है ये किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये देश के पक्ष की बात है। क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं कि सत्ता में कौन पार्टी है कौन पार्टी नहीं, हमेशा संविधान और कानून ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी कहना था कि सत्ता आएंगी सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो यह फैसला किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी पार्टी के विपक्ष में, बल्कि यह फैसला भारत के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो आई होप आप इस डिसीजन को समझे होंगे। और नीट के बच्चे जो है वो तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आप लोग के नीट का जो 60 दिन का क्रैश कोर्स था हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए स्टार्ट है। और सीयूईटी वाले बच्चे सबसे कम टाइम आप लोग को मिलता है। अगर बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये सीयूईटी का भी आपका 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सीयूईटी नीट वाला बैच तो आपका स्टार्ट है, इसमें बेहतरीन ढंग से मेहनत करिएगा। आप लोग 60 दिन के अंदर जितना भी पढ़े उसको ब्रशअप करके बेहतर ढंग से कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। और रेलवे एएलपी वाले बैच का बच्चे आप लोग के लिए रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का बैच स्टार्ट हो गया है। 499 एकदम मिनिमम फी है आप लोग का और वो बैच ऑनलाइन चल भी रहा है। दरोगा वाले बच्चे आप लोग को शुभकामनाएं। 25 तारीख को आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और नेक्स्ट जो दरोगा आ रहा है उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, उसमें भी बेहतर ढंग से तैयारी कीजिएगा। जिनका इसमें हो जाएगा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं होगा दोबारा आप लोगों को आना है और तैयारी करके बेहतर ढंग से अपने सफलता को जाना है। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।